जरा सोचें, दो लोग हैं, दोनों की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है। दोनों मेहनती हैं, दोनों देर तक काम करते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक शख्स के पास अपना घर है, बैंक बैलेंस है और वो जब चाहे काम छोड़ सकता है। दूसरा शख्स इसी तनख्वाह पर है, इसी कर्ज में है और अब भी सोच रहा है कि अगला महीना कैसे निकलेगा। फर्क क्या था? दोनों ने मेहनत तो एक जैसी की, तो फिर नतीजा इतना मुख्तलिफ क्यों निकला? यही वो सवाल है जिसने रॉबर्ट क्यूसाकी की जिंदगी बदल दी, और यही सवाल आज हम मिलकर समझने वाले हैं। क्योंकि सच ये है कि हम में से अक्सर लोगों को पैसे के बारे में जो कुछ सिखाया गया, वो शायद मुकम्मल तौर पर गलत था। रॉबर्ट क्यूसाकी की जिंदगी में दो बाप थे। एक उनका असल बाप जो बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ी डिग्रियां रखता था और सरकारी महकमे में अच्छे ओहदे पर था। दूसरा उनके दोस्त का बाप, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। पहले बाप को उन्होंने पुअर डैड यानी गरीब बाप कहा, दूसरे को रिच डैड यानी अमीर बाप। और दिलचस्प बात यह है कि गरीब बाप ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन पैसे के मामले में हमेशा परेशान रहता था। अमीर बाप कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी दौलत बनाई। इन दोनों की सोच में फर्क क्या था? गरीब बाप कहता था, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लो, ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। अमीर बाप कहता था, खूब पढ़ो, ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। गरीब बाप कहता था, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर बाप कभी ये जुमला नहीं बोलता था, वो पूछता था, मैं इसे अफोर्ड करने के लिए क्या करूं? ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यही सोच का फर्क पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। अब जरा गौर करें, हम में से बेशतर लोग स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर एक अच्छी नौकरी तलाश करते हैं। ये एक महफूज रास्ता लगता है, लेकिन रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं कि यही सोच अक्सर लोगों को एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जिसे वो रेट रेस कहते हैं। ये चक्कर कैसे काम करता है? आपको नौकरी मिलती है, तनख्वाह आती है, लेकिन साथ ही घर का किराया, बिजली का बिल, गाड़ी की किस्त और दूसरे अखराजात भी बढ़ जाते हैं। तनख्वाह बढ़ती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं। एक नई गाड़ी, एक बड़ा घर, बच्चों की बेहतर तालीम, और नतीजा ये निकलता है कि आप जितना ज्यादा कमाते हैं, उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं। आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन जगह वहीं की वहीं ही रहती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि ज्यादा तनख्वाह ही मसले का हल है, लेकिन क्यूसाकी कहते हैं, मसला तनख्वाह कम होना नहीं, बल्कि ये समझना होना है कि पैसे को कैसे संभाला जाए। यहां एक बहुत अहम बात आती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये सुनने में उलझा हुआ लगता है, लेकिन मिसाल से समझते हैं। एक शख्स सुबह उठता है, दफ्तर जाता है, 8-8 घंटे काम करता है और महीने के आखिर में तनख्वाह लेता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो तनख्वाह भी बंद हो जाती है। इसका पैसा इसी वक्त आता है जब वो खुद मेहनत करे। लेकिन एक दूसरा शख्स है, उसने कुछ पैसे जमा किए और एक छोटी सी दुकान किराए पर दे दी। अब हर महीने उसे किराया मिलता है, चाहे वो खुद काम करे या ना करे। इसका पैसा अब इसके लिए काम कर रहा है। क्यूसाकी उसे फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं, और उनके मुताबिक पैसा कमाना और पैसे को समझना ये दो अलग अलग हुनर हैं। एक शख्स लाखों कमा सकता है, लेकिन अगर उसे ये नहीं मालूम कि इस पैसे को कैसे संभालना है, तो वो फिर भी माली मुश्किलात में रहेगा। अब सोचें, अगर तनख्वाह ही सब कुछ नहीं, तो फिर क्या किया जाए? यहां क्यूसाकी एक और उसूल देते हैं, अपने कारोबार पर तवज्जो दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि नौकरी के साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ज़राए बनाएं जो आपके लिए इजाफी आमदनी पैदा करें। कोई छोटी सी सरमायाकारी, कोई साइड कारोबार, कोई ऐसा जरिया जो आपकी सिर्फ तनख्वाह पर इन्हिसार को कम करे। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्यूसाकी कहते हैं कि माली तौर पर समझदार लोग अपनी आमदनी,
अखराजात और कारोबार को एक मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। एक आम मुलाजिम पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है उसमें से खर्च करता है। लेकिन कारोबारी सोच रखने वाला शख्स पहले कमाता है, फिर कारोबार के जरिए खर्च करता है और आखिर में जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये फ़र्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये जाहिर करता है कि सोचने का अंदाज कितना अहम है। यहाँ कोई पेचीदा कानूनी या टैक्स का मशवरा नहीं दिया जा रहा, बस ये समझना ज़रूरी है कि अमीर लोग अपने पैसे के निज़ाम को एक कारोबार की तरह चलाते हैं, ना कि सिर्फ एक तनख्वाहदार मुलाजिम की तरह। अब ज़रा एक और सवाल पर गौर करें। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा न हो तो क्या वो अमीर बन सकता है? कियोसाकी का जवाब है हाँ, क्योंकि असल दौलत पैसे से नहीं बल्कि सोच से शुरू होती है। वो कहते हैं, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मसले देखते हैं और उनका हल निकालते हैं। वो मौका पहचानते हैं जहां दूसरे सिर्फ मुश्किल देखते हैं। एक शख्स जो तख्लीकी तौर पर सोचता है, जो मसला हल करना सीखता है, वो महदूद वसाइल में भी रास्ता निकाल लेता है। और यही वजह है कि कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम वो हुनर हैं जो आप सीखते हैं। सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये वो महारतें हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, चाहे आप नौकरी बदल लें या अपना कारोबार शुरू कर दें। लेकिन अगला उसूल शायद इस पूरी किताब का सबसे अहम सबक है, और इसका ताल्लुक पैसे से नहीं बल्कि खौफ से है। ज़्यादातर लोग नई चीज़ें आजमाने से, सरमायाकारी करने से या अपना कारोबार शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पैसा खोने का खौफ होता है। नाकामी का खौफ, गलती करने का खौफ, लोग क्या कहेंगे का खौफ। और यही खौफ अक्सर लोगों को एक ही जगह रोके रखता है। वो एक महफूज नौकरी में रहते हैं क्योंकि नौकरी में गैर यकीनी कम लगती है। वो नई चीज़ आजमाने से कतराते हैं क्योंकि नाकामी का इम्कान मौजूद है। कियोसाकी यहाँ कोई लापरवाह मशवरा नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि हर खतरा मोल ले लें, बल्कि वो कहते हैं कि खौफ को समझदारी से संभालना सीखें। नाकामी को एक दुश्मन के तौर पर न देखें बल्कि एक उस्ताद के तौर पर देखें, क्योंकि हर गलती आपको थोड़ा ज़्यादा समझदार बनाती है। जो लोग नाकामी से मुकम्मल तौर पर बचने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर कभी आगे भी नहीं बढ़ पाते। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालें। क्या आपने कभी कोई मौका सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि डर लग रहा